हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन करें आप ध्यान रखा करें, फिजिक्स के चाहे मैथ के किसी भी सब्जेक्ट के हों, 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिकोड करते चला करो कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करनी है, तभी हम आगे जो क्वेश्चन है प्रोसीड कर पाते हैं। ठीक है, अगर पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को 1 बाय 1 जितना समझ में आता जाए उतना डिकोड करते चला करो। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो गिवन हमें क्या है, गिवन में हम लिख लेते हैं, आंसर करके लिख लेना आप लोग। क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो एक बार के लिए इसको h1 मान लें, ऑब्जेक्ट की हाइट को। क्या कितनी दी हुई है हमें? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कहा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहाँ पर रखा हुआ है उसको? एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर, एक बार के लिए रफ डायग्राम बनाकर देख ले हम, रफली हमें आइडिया हो जाएगा कि इमेज कहाँ बननी है, कैसे बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है कि कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक बार हमें इसकी फोकल लेंथ वगैरह नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट सीधा हमें कितने पे सेंटीमीटर पे रखना है, इसके सामने रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो कितने सेंटीमीटर पर रखना है? 25 सेंटीमीटर पर। तो चलिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा हुआ है और ये डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा 25 सेंटीमीटर का है। डिस्टेंस सारे कहाँ से मेजर करने होते हैं? पोल से। पहले भी बताया ना आपको, पोल से ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है ये हमें। ठीक है, और ये अब देखो पोल से इस साइड है तो कैसे लेना है हमें? माइनस का लेना है। ठीक है, तो u हमें कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लेना होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या कहा, ऑफ फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है इसकी, तो यहाँ पर इसका कोई फोकस पॉइंट हम मान लेते हैं और ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें पता है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कितने डिस्टेंस पे आएगा बताइए एक बार। हाँ, फोकल लेंथ की डबल होती है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये 15 है तो 15 और कर दें आगे, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, फिर इसको इतने डिस्टेंस को मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ तक जो है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर अब मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होगा। 15 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने सेंटीमीटर पे होगी? 30 सेंटीमीटर पे होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितने पर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी 15 और 30 के बीच में। ठीक है, तो अब एक बार के लिए फोकल लेंथ और लिख लेते हैं। एफ हमें कितनी दी हुई है? अब देखिए डिस्टेंस इस साइड है तो हमें कैसा लेना है? माइनस में लेना है, तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है -15 सेंटीमीटर। एक बार के लिए इसको सोल्व करने से पहले एक बार इसके सारे केस हम एक डिस्कस कर लेते हैं। कनकेव मिरर में हमने 6 केस देखे थे, है ना, इमेज फॉर्मेशन के। तो इनमें से ये एक केस था क्या, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखा हुआ होता है। तो याद कीजिए इमेज कहाँ पर बनती है? हाँ याद करो फटाफट से। जब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनती है, बियॉन्ड C लेकर आते हैं तो बिटवीन C एंड F आ जाती है, C पर होता है तो C पर ही बनती है, बिटवीन C एंड F होगा तो उससे पीछे चली जाएगी, और साइज क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो मतलब इमेज जो है हमारी कहाँ बनने वाली है? बियॉन्ड C बनने वाली है ना। इमेज मान लो इधर कहीं बनने वाली है, तो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज भी इसी साइड आ रही है,
यानी कि v भी हमारा कैसा आने वाला है, नेगेटिव आएगा और 30 से बड़ा आएगा, क्योंकि बियॉन्ड सी बन रही है तो 30 से आगे आएगा। ठीक है, हमें आंसर का आइडिया लगा रहे हैं हम। ठीक है, बाकी नॉर्मल तो हमें सोल्व करना ही है। और दूसरी चीज साइज में ज्यादा होगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना, तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है यानी कि मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आएगी, और साइज में बड़ी बन रही है इट मीन्स मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी आएगी, 1 से बड़ी आएगी और नेगेटिव आएगी। तो हमें आंसर का मतलब क्वेश्चन करने से पहले दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, हमें आंसर का आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा आंसर ऐसे ऐसे कुछ आना चाहिए। बाकी हम प्रोसीड करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये चीजें हमें गिवन थी, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगाया है कि इमेज जो है बियॉन्ड सी बनेगी। बियॉन्ड सी बन रही है तो मतलब इमेज डिस्टेंस इस साइड है, तो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी और 30 से ज्यादा आएगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, और लार्ज इन साइज है तो ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, हमें इतने चीजों का आइडिया हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। हाँ उधर ये भी हाइट ऑफ इमेज, हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालना है यानी कि v की वैल्यू निकालनी होगी हमें। नेचर बताना है, नेचर वैसे हमें पता भी है रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन फिर भी हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, उसके सिंबल से हमें उसका नेचर पता चल जाएगा। फिर हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, वो भी हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। और रे डायग्राम बनाना हो तो भी आप इसका बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। आई होप्स आपको आंसर के भी आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v के लिए हमारा क्या था, नेगेटिव आनी चाहिए और 30 से बड़ी आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं, हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, चलो उल्टी साइड लिख लेते हैं वरना समझ में भी नहीं आएगा आपको। जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है उनको समझ में नहीं आएगा, बाकियों को तो आ जाएगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/u कितना, -25 है। v की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, ये हो जाएगा -1/25। f की वैल्यू -15 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1/15। ठीक है, ये -1/25 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 तो ऑलरेडी है वहाँ पे, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये +1/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 15 और 25 का कितना आएगा, 75 दोनों के टेबल में आता ना, 15 पंजे 75 और 25 तिया 75। ठीक है, तो नीचे वाले से डिवाइड करना होता है तो 15 में 5 पे जाएगा, 15 5 जा 75, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, फिर बीच में सिंबल प्लस है तो प्लस लगाया, 25 तिया 75 3 पे जाती है, फिर 3 से ऊपर वाले का गुणा, 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना बच गया, 1/v इज इक्वल टू -2/75। हाँ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ हद तक तो अपना आंसर ठीक जा रहा है। ठीक है, -2/75 आया, 1/v ऊपर लिख लेते हैं, 1/v क्या आया है, -2/75। ये वैल्यू आई है 1/v की, हमें किसकी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बनेगा, v/1, और डिवाइड में 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -75/2, और 75/2 यानी 75 का आधा कितना होगा, -37.5, और सेंटीमीटर में था सब कुछ तो ये भी सेंटीमीटर आ गया। तो देखो मतलब सही आई है ना v की वैल्यू अपनी। हमारा आइडिया क्या था कि v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और 30 से ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि बियॉन्ड सी बन रही है इमेज, यानी कि ये हमारी v की वैल्यू जो है सही आई है, बिल्कुल फिट। यहाँ पे लिख दें, दोनों ही वैल्यूज लिख लेते हैं, -75/2 इज इक्वल टू क्या है, -37.5 सेंटीमीटर। चलो पोजीशन ऑफ इमेज तो हमने निकाल ली, एक काम अब हमारा डन हो गया है। ठीक है, अब हमें नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए वैसे तो हम सीधा भी बता सकते हैं नेचर,
कि कनकेव मिरर में बियॉन्ड सी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है इमेज। बाकी अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना चाहें तो मैथमेटिक्स में हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन हाइट ऑफ इमेज हमें दे ही नहीं रखी, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या था हमारा फॉर्मूला, माइनस का v बाय यू। v और u अब हमारे पास दोनों आ चुके हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन माइनस v की वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू रख लेते हैं 75/2 ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। क्या है, माइनस का 75/2 और साथ में डिवाइड में है ना u, तो डिवाइड में लिखेंगे क्या है वैल्यू u की, माइनस का 25। तो इसके साथ ही लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई में माइनस का 25। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 25 तिया 75, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस 3/2 का मतलब क्या होता है, 3 का आधा कितना होगा, 1.5, तो माइनस का 1.5। और मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट हमें नहीं लगानी क्योंकि मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। देखो v भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाते हैं, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। तो मैग्निफिकेशन देखो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी भी है, 1.5 आ रही है, 1 से तो बड़ा ही होता है ना 1.5, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी, इट मीन्स लार्ज इन साइज इमेज बन रही है। ठीक है, तो जो हमने कैलकुलेट कर लिया इसको यहाँ लिख लूँ एक बार, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस मैनेज नहीं हो रहा भाई मुझसे। तो माइनस का 1.5 मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब और भी अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, चलो नेचर बता दिया हमने मैग्निफिकेशन निकाल कर के नेगेटिव आ रही है, मीन्स रियल और इन्वर्टेड है और लार्ज इन साइज है। दूसरा अब बताते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी हमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से ही निकालनी पड़ेगी। एक ही फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें हाइट का यूज हो रहा है, मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली कितनी, माइनस का 1.5, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 1.5। और हाइट ऑफ इमेज एक बार h2 मान लेते हैं, भी h2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, ये 4 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू h2। अब देख लो 15 चौके 60, प्लस माइनस माइनस और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, और सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ, माइनस का 6 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ इमेज आ गई। लार्ज इन साइज आई है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर बड़ी आई है इमेज। और दूसरी चीज, यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया है? यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हुआ है तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है ना, ऐसे ही बनेगी ना। कहाँ पर बनाई अब, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मान लो अपना, तो इस तरीके से जाएगी इमेज, ये फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी फोकस से आई, ये पैरेलल चली जाएगी, गड़बड़ होगी भाई, प्रॉपर बना ही लेते हैं भाई। चलो, माइनस आने का मतलब क्या, चलो इसी में देख लो, माइनस आने का मतलब क्या है कि ऊपर की जो हाइट है वो हम प्लस की लेते हैं, नीचे वाली हाइट जो है माइनस में लेनी होती है, तो इसीलिए माइनस है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी इमेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप सो क्लियर है। मुझे रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको रे डायग्राम और बनाना दिया जाए तो पहले तो हमने रफली बनाया था ना, अब आप प्रॉपर रे डायग्राम भी बना सकते हो कि 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ ली आपने, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, 30 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का मार्क लगाओगे, फिर इमेज बना दोगे, इमेज का डिस्टेंस दिखाओगे, कितना आना आएगा, 37.5 आएगा, इस साइड आएगा,
हाइट ऑफ इमेज दिखा दोगे कि माइनस की 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें जस्ट नाम भी लिख देना है साथ में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, 3 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है हमें, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 मान लेते हैं, कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कहा अब, इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा हुआ उसको, 50 सेंटीमीटर पर। और ये क्या है फिर अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना 3 सेंटीमीटर हाई, और उसको कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर, सबसे पहले तो ये बताओ डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, पता होना चाहिए आपको। हाँ, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो यहां से हमें पता चला कि कन्वेक्स मिरर है। फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, वहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, पोल से इस साइड अब उधर आना पड़ रहा है तो डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, तो यू कितना है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। और इसके पोल इधर हो गया, फोकस इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना लिया करो, वरना फोकल लेंथ आप प्लस माइनस में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। पोल से मेजर करेंगे, उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ रहा है, इट मीन्स फोकल लेंथ अब हमें कैसी लेनी है, प्लस में लेनी है। तो ये पॉइंट्स बस आपको ध्यान रखने हैं। प्लस माइनस अगर सही कर दिया है ना, और क्या चीजें हमें दे रखी है और क्या फाइंड करने वो आपको पता चल जाए, बस फिर तो बिल्कुल स्मूथली चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, फाइंड द नेचर, नेचर बताना है। तो एक बार वैसे ही बताओ मुझे, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेज बनती है, हाँ वर्चुअल और इरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो नेचर तो वर्चुअल और इरेक्ट हो ही गया, और स्मॉल इन साइज बनती है, ठीक है। बाकी हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर नेचर हमें निकालना है तो हम मैग्निफिकेशन निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आई तो वर्चुअल और इरेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। और क्या फाइंड करना है हमें, पोजीशन यानी कि v साइज ऑफ इमेज, यानी कि h2 मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट को, और हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहूँ मैं, सबसे पहले मैग्निफिकेशन के मेरे पास दो फॉर्मूले, एक तो माइनस v बाय यू वाला, तो उसके लिए मेरे पास u तो है लेकिन v नहीं है, ठीक है। मान लो मैग्निफिकेशन का मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज तो सॉरी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं है, तो यानी पहले मैग्निफिकेशन नहीं निकालेंगे। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, पोजीशन। तो पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं, यानी कि v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला तो वही रहेगा, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/v हमें ये कैलकुलेट करना है, u कितना है, माइनस का 50 है तो माइनस का आ जाएगा 1/50। फोकल लेंथ अब की बार कैसी है, प्लस की है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, तो 1/25, ठीक है। ये 1/50 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/25 एज इट इज, और ये प्लस का 1/50। अब एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ जरा, हाँ 50 एलसीएम आएगा। अब देखो 25 दूनी 50, 2 पर जा रहा है और 2 एकम 2, ठीक है, प्लस 50 एकम 50 और 1 एकम 1, ऐसे करने होते हैं। क्या आया फिर 1/v की वैल्यू क्या आई, 2 + 1 3/50, ठीक है। तो ये तो आई है 1/v की वैल्यू, ऊपर लिख देती हूँ मैं एक बार, 1/v की वैल्यू आई है कितनी, 3/50। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो v की वैल्यू कैसे आएगी, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3। और 50/3 लगभग अगर अप्रोक्सीमेट लिखना चाहें
तो 1 और 3 6 18 6 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है, यानी 16 पॉइंट कुछ। अब एक बात देखो, प्लस में आ रही है v की वैल्यू प्लस में आ रही है, मतलब उस साइड इमेज बन रही है। कन्वेक्स मिरर में उसी साइड बनती है, मतलब ठीक है ये हमारी। और दूसरी चीज 16 पॉइंट कुछ आ रही है, यानी कि ये फोकल लेंथ और इसके बीच में बनेगी। 16 पॉइंट कुछ मतलब बीच में ही कहीं पे आएगी, 25 से तो कम है, तो बीच में यानी बिटवीन p एंड f बनेगी, यानी कि हमारी ये ठीक आई है वैल्यू। अगर माइनस में आ रही होती तो इसका मतलब उस साइड बन रही है, लेकिन कन्वेक्स में तो इस साइड बनती ही नहीं है, दो ही केस थे, दोनों में उसी साइड बनती है। इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बन जाएगी, या फिर इन्फिनिटी पे नहीं है तो बिटवीन p एंड f। तो बिटवीन p एंड f आ रही है। v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 16.666 ये नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आई ना ये वैल्यू, ठीक है। तो v के हमने पोजीशन तो निकाल ली, भी इमेज की पोजीशन निकाल ली। दूसरा काम करते हैं, नेचर निकालते हैं। नेचर वैसे हमें पता भी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, लेकिन फिर भी मैग्निफिकेशन निकाल कर दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए भी, तो इसलिए भी हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर ये नहीं भी निकालना हो तो भी मैग्निफिकेशन निकाल कर दिखानी पड़ेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है 50/3, और इसके डिवाइड में u की वैल्यू कितनी है -50, ठीक है। तो माइनस से तो माइनस कट गया, 51 जा 50, 50 से 50 कट गया, क्या बच गया, मैग्निफिकेशन आ गया 1/3। अब देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स नेचर कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट। और 1/3, 1 का तीसरा हिस्सा 1/3, ठीक है। तो 1 से छोटी आ रही है 0.9333 आएगी, ठीक है। तो 1 से छोटी आ रही है, इट मीन्स स्मॉल इन साइज, ठीक है। और यूनिट नहीं लगानी मैग्निफिकेशन पे, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। तो मैग्निफिकेशन भी हमने फाइंड कर ली। अब चलो फाइंड करते हैं हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अभी हमने कितनी कैलकुलेट की 1/3, तो मैग्निफिकेशन की जगह पे लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं h2 है, हमने फाइंड करनी है वो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 3 है, ठीक है। ये 3 इधर डिवाइड में उस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 × 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू h2। 3 से 3 कट जाएगा, कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई हाइट ऑफ इमेज। तो देखो स्मॉल इन साइज आ रही है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर थी, इमेज सिर्फ 1 सेंटीमीटर की बनेगी। और प्लस में आ रही है, इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, प्लस में आ रही है इसका मतलब, ठीक है। आई होप्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये जो आपने अगर क्वेश्चन कर लिए तो आप एनसीईआरटी की बुक में आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ट्राई करना, ठीक है। आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैंने जानबूझकर वो क्वेश्चंस नहीं करवाए क्योंकि फिर वो मैं करवा दूं तो आप प्रैक्टिस तो करोगे ही नहीं, है ना। तो वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अगर ये आपको समझ में आए हैं तो क्वेश्चन आप बना लोगे बिल्कुल अच्छे से। बाकी एक क्वेश्चन मैं भी आपके लिए अब छोड़कर जाऊंगी, एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए, वो आप ट्राई करना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर कोई ना हो तो बताना मुझे। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ मैं, बाकी पढ़कर भी बता देती हूँ क्योंकि राइटिंग मुझे पता है समझ नहीं आ रही होगी, इतनी बढ़िया हैंड राइटिंग है मेरी। देखो क्या है, एन कन्वर्जिंग मिरर। पहली बात तो ये कन्वर्जिंग मिरर दिया हुआ है, तो मतलब कौन सा मिरर है ये, हाँ आप लोग खुद डिसाइड करना कि ये कौन सा मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एफ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो एफ जो है माइनस में आएगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड रहेगी कन्वर्जिंग मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो एफ हमें दे रखी है -20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसी इमेज बना रहा है जो 2 गुणी है, 2 गुना ज्यादा है साइज में ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पहले ये बताओ साइज में बड़ी इमेज जो है कहाँ ऑब्जेक्ट रखें तो बन सकती है,
दो पॉसिबल केस क्यों हो रहे? तो देखो, जो कनकेव मिरर है, एक तो जब आप बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो साइज में बड़ी बनती है इमेज और रियल और इन्वर्टेड बनती है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या 2 टाइम्स दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में 2 के बराबर है। तो हो सकता है रियल और इन्वर्टेड इमेज हो वो, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन -2 रहेगी। लेकिन एक 6th केस हमने पढ़ा था कनकेव मिरर का, जिसमें बिटवीन पी एंड एफ पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है और इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, लार्ज इन साइज बनती है। तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट वाला केस भी हो सकता है, तो उसके लिए m की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन ये +2 आएगी। ठीक है, तो एक बार हमें मैग्निफिकेशन -2 लेनी है जब हम रियल और इन्वर्टेड का केस करेंगे, एक बार हमें +2 लेनी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस बताने हैं ऑब्जेक्ट के, यानी कि इसके लिए आप u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको और इसके लिए भी u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये कैसे करोगे आप कैलकुलेट, अब ये आपका काम है। चलो इतना डिकोड करके बता दिया मैंने, बाकी जिनका हो रहा था डिकोड जिनसे, बहुत अच्छी बात है भाई, सही चल रहे हो बिल्कुल। बाकी अब कैलकुलेट करके भी देखना, देखते हैं आपकी मैथमेटिक्स कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।